तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने बातचीत जो शुरू की थी, भक्ति काल में हम सगुण काव्य धारा शुरू कर चुके हैं और सगुण काव्य धारा में हमने राम भक्ति शाखा से जो है देखना शुरू किया है भक्ति काल को। ये हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि भक्ति काल दो रूपों में हमें दिखाई देगा, यानी दो धाराएं मुख्य रूप से, एक निर्गुण काव्य की और एक सगुण काव्य की। निर्गुण में आपको दो शाखाएं दिखाई देंगी, संत काव्य परंपरा और दूसरी सूफी काव्य परंपरा। इसी आधार पर सगुण में भी आपको दो धाराएं दिखाई देंगी, जिसमें एक राम काव्य संबंधित है और दूसरी कृष्ण काव्य से संबंधित। ठीक है, तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि आपके कबीर आएंगे, सूफियों में आपके जायसी आएंगे, राम काव्य में आपके तुलसीदास जी आएंगे और कृष्ण काव्य धारा में सूरदास का नाम आएगा। ठीक है, ये जो हैं प्रतिनिधि कवि दिखाई देंगे आपको भक्ति काल की। अलग चारों धाराएं जो हैं उनके अलग अलग चारों कवि। ठीक है, तो कल हम निर्गुण धारा सगुण धारा में राम भक्ति काव्य धारा के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमने ये बात करी थी कि राम काव्य में जो भगवान का, जो ईश्वर का सगुण रूप में अवतार को केंद्र में रखा है। और राम किसके अवतार हैं? राम जो हैं आपके भगवान विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए इस धारा को वैष्णव मत भी कहा जाता है, वैष्णव परंपरा के कवि भी माना जाता है। ठीक है, तो सगुण में राम भक्ति काव्य धारा में। ठीक है, कल इसके बारे में बहुत बातचीत हुई। रामानंद से हमने बात शुरू की, अग्रदास के बारे में बात हमने करी, नाभादास के बारे में बात की हमने। ठीक है, विष्णुदास के बारे में बात की। तो कुछ आरंभिक जो महत्वपूर्ण, रामानंद के बारे में तो आपको याद रखना ही है। आकाश धर्मा गुरु थे, सभी का स्वागत था इनके यहाँ पे, चाहे स्त्री हो चाहे दलित हो, और इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। आज हम अपने जो हमारे सिलेबस के भी आधार हैं और जो हमारे लिए सगुण धारा में राम भक्ति काव्य के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनकी हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, वो हैं आपके तुलसीदास। ठीक है, तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास को देखते हैं, उनके बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं और सिलेबस में लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं हमारे लिए। देखिए, तुलसीदास के जन्म को लेकर और उनकी मृत्यु को लेकर और विशेषकर उनके स्थान को लेकर कि वो कहाँ पैदा हुए थे, इस बात को लेकर जो है अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जन्म जो सर्वमान्य मत है, सबने स्वीकार किया है, ये 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये इनकी संख्या आपको याद रखनी कि 1532 में। अब देखिए, पद्मावत कब लिखा जा रहा था? 1540 में लिखा गया था। तो 1540 में जब पद्मावत लिखा जा रहा है, पद्मावत के लेखन से मात्र 8 साल पहले तुलसीदास जी का जन्म हो रहा है। तो ऐसे आप थोड़ा सा अनुमान करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि अच्छा, तुलसीदास इस समय में आए थे, जायसी से इतने छोटे थे, है ना, क्योंकि क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो तुलसीदास 1532 में इनका जन्म हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने मत माना है, लेकिन ये सर्वमान्य मत है, यानी आपको ये याद रखना है कि 1532 में इनका जन्म हुआ है। निधन कब हुआ है? तो 1623 ईस्वी में जो है इनका निधन हुआ। और निधन कहाँ हुआ? ये काशी में चले गए थे, जैसे आज का बनारस या वाराणसी जिसे हम कहते हैं, वहीं काशी में एक 80 घाट के नाम से जगह है, वहाँ जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कहा जाता है तुलसी के बारे में,
आज अगर आप देखेंगे भारत में जो पूरा विचार है राम राज्य की जो कल्पना का, आज हमारे वर्तमान समय में ये शब्द आपको बहुत सुनाई देगा कि राम राज्य राम राज्य। इस राम राज्य की पहली कल्पना आपको तुलसीदास के यहाँ मिलेगी। और आप देखिए तुलसीदास ने जब राम राज्य की कल्पना करी थी, यानी उन्होंने रामचरितमानस जब लिखी थी, उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, जो पंडित लोग थे, वे बड़े नाराज हुए थे तुलसीदास से। क्यों नाराज हुए थे? क्योंकि तुलसीदास ने भगवान राम का चरित्र भाषा में कहा। भाषा मतलब भाखा, भाखा मतलब बोली, यानी अवधि में कहा। और ये बात स्वीकार नहीं थी पंडितों को। क्यों स्वीकार नहीं थी? कि ईश्वर की वाणी कौन सी है? तो ईश्वर की वाणी तो संस्कृत है, देव भाषा कहा जाता है ना संस्कृत को। तो देव भाषा में ईश्वर को देव भाषा से निकालकर बोली में ले आए थे तुलसीदास। इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज हुए उस समय के लोग, उस समय के खासकर ब्राह्मण लोग, पंडित लोग। तो तुलसी अलग रहते थे, काशी में दूर रहते थे। ये जो 80 का घाट है, अलग जाके वो रहने लगे थे। और उन्होंने बाकायदा ये लिखा भी था कि ये नाराज होकर ही, दुखी होकर ही लिखा था कि मांग के खावो मस्जिद को सोवो, लेवे को एक ना देवे को दो। कि मैं तो मांग कर खा लूँगा और मस्जिद में जाकर सो जाऊँगा। सोचिए तुलसीदास मस्जिद की बात कर रहे हैं कि मैं मस्जिद में जाके सो जाऊँगा, मांग के खा लूँगा, लेने को एक ना देने को दो। ना मेरे पास कुछ लेने को है, ना किसी को देने को है। ना काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह हो, ना मैं किसी की बेटी, मतलब मुझे ना अपना बेटा से विवाह कराना है किसी का, ना बेटी, मेरा कोई है ही नहीं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो एक प्रकार से वो उस समय के ब्राह्मण लोगों से ही, जो पंडित लोग थे, उनको बाकायदा सीधा सीधा उन्होंने कहा था। ठीक है। तो अब ये बात तुलसीदास के जन्म के बारे में कि 1532 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु इनकी 1623 में काशी 80 के घाट के आसपास हुई। और डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि जो तुलसीदास हैं, कि इनका जो जन्म है वो 32 में ना होकर बल्कि 37 में हुआ। ये किसका विचार है? डॉक्टर बच्चन सिंह का विचार है। ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म है वो 1537 में हुआ है, 32 में नहीं हुआ। क्यों नहीं? और वो कहते हैं एक रचना है घट रामायण। ठीक है। इस रचना के आधार पर वो तर्क निकालते हैं। तो आपको इतना याद रखने की इसकी आवश्यकता नहीं है, बस बता दिया कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको नहीं माना है 1532 का, 1537 का मानते हैं घट रामायण की वजह से। ठीक है। इस चीज़ को आप में ध्यान रखेंगे कि इसके आधार पर ये 1537 जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का विचार था। लेकिन सर्वमान्य मत पे ही ध्यान देना है आपको। क्या मत है? 1532 ईस्वी में इनका जन्म। अब बात आती है कि जन्म हुआ कहाँ, है ना। चलो 1532 में जन्म तो हो गया, तुलसीदास का जन्म है, इसलिए आप इनको छोड़ नहीं सकते, बहुत ध्यान से देखना है। जन्म स्थान कहाँ है इनका जन्म स्थान? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से माना है, और जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जन्म स्थान, ठीक है। देखिए, ये माना गया कि कुछ विद्वानों ने कहा कि ये जो है एक अलीगढ़ के ही पास, जहाँ से मैं हूँ, यहीं से 50-60 किलोमीटर दूर एक जगह है एटा, और एटा में ही एक गांव था सोरों। ठीक है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि 1532 ईस्वी में एटा के पास जो सोरों नामक जगह है, वहाँ पर जन्म हुआ तुलसीदास का। अब कौन कौन मानते हैं इस बात को कि ये एटा के सोरों में हुए? तो इसमें नाम आएगा, सबसे महत्वपूर्ण नाम तो आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने कहा कि तुलसीदास का जन्म एटा सोरों में हुआ, ना कि राजापुर बांदा में। ठीक है, तो राजापुर बांदा में कौन मानेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानेंगे। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे, पहले हम एटा सोरों पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन विद्वान मानते हैं। तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त भी जो है इनका जन्म स्थान एटा की जो जगह है सोरों, यही मानते हैं। ठीक है, दो बड़े विद्वान आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये दो नाम तो याद रखनी है। वैसे और भी नाम है, जैसे लाला सीताराम है। ठीक है, एक आपको गौरी शंकर ओझा दिखाई देंगे। ठीक है, गौरी शंकर द्विवेदी होंगे ना। ओझा तो वो हैं जिन्होंने नाटक का विकास लिखा है। ठीक है, तो ये हैं गौरी शंकर द्विवेदी, इन्होंने भी यही माना। फिर रामदत्त भारद्वाज हैं, बहुत सारे नाम मिलेंगे जिनको, इन नामों को जैसे लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज, इनको नाम इनका आपको याद रखने की आवश्यकता है, इतना नहीं है, लेकिन दो नाम इसमें से जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलने हैं आपको। और वो दोनों नाम कौन कौन से हैं? वो दोनों नाम हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो द्विवेदी जी का तो आप निश्चित रूप पे नाम याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी एटा सोरों में मानते हैं। ठीक है, जन्म स्थान। दूसरा जन्म स्थान है इनका राजापुर। ये कहाँ है? बांदा, बांदा जिला है बुंदेलखंड के आसपास। तो बांदा में जो है राजापुर नाम से एक जगह है, वहाँ इनका जन्म स्थान माना। और तो इसमें जन्म स्थान में मानने वाले कौन है? ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैसे देखिए, मैं ये आधा ना बना देता हूँ, लेकिन शुद्ध रूप में आपको ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हम अनुनासिक को चंद्रबिंदु की तरह ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि पुरानी शैली है, लिखने का पहला चलन है, तो वो कभी कभी मैं उसको आधे ना को ऐसे यूज करके लिख देता हूँ। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं बांदापुर में। दूसरा, अगर इनके तुलसी के बारे में एक उपन्यास है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस उपन्यास का मैं नाम बता दूं आपको, वो है मानस का हंस। अगर आपको तुलसीदास जी के बारे में, ये उन्हीं के जीवन को आधार बनाकर, यानी तुलसीदास का जीवनी परक उपन्यास है ये, तुलसीदास का पूरा जीवन आप इस उपन्यास में पढ़ सकते हैं। ये लिखा था अमृतलाल नागर ने, अमृतलाल नागर। ठीक है, बहुत अच्छा उपन्यास है, तुलसीदास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप इस उपन्यास से देख सकते हैं। अमृतलाल नागर भी यही मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सोरों जो एटा में ना होकर राजापुर बांदा में ही हुआ है, ये भी यही मानते हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अमृतलाल नागर, ये दो बड़े विद्वान हैं। इसके अलावा शिव सिंह सेंगर भी यही मानेंगे, शिव सिंह सरोज जिन्होंने लिखा था। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने भी राजापुर माना है। बैनी माधव दास जो तुलसी के शिष्य भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और अर्धकथानक के नाम से जो बहुत अच्छी उनकी आत्मकथा की पहली आत्मकथा जैसे माना जाता है, सॉरी वो तो बनारसी दास जैन है ना, मैं गलत बता गया, बैनी दास माधव। ठीक है, ये जो है ये भी राजापुर बांदा ही मानते हैं। और बैनीदास माधव जो हैं, ये माना जाता था कि ये तुलसी जी के शिष्य थे, उनके चेला थे बैनी माधव दास तुलसी के। तो ये अपने गुरु का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं बैनीदास? तो ये भी राजापुर में ही मानते हैं, बांदा में। तो आपको बहुत सारे नाम ना याद रखकर इतना ज़रूर याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा में माना है, अमृतलाल नागर ने भी बांदा में माना है, लेकिन एटा जो सोरों की जगह है वहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त भी जो है एटा सोरों में ही मानते हैं। जन्म स्थान कब है? 1532 में है, जन्म
जन्म संख्या कब है, मतलब कब किस सन में जन्म हुआ, तो 1532 में हुआ है। और जन्म स्थान कहाँ है, तो ईटा सोरो में हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। बात इन दोनों में ये पूछी जा सकती है कि जब अलग अलग विद्वान दो जगह मानते हैं तो सर्वमान्य मत क्या है, लोग किसके साथ गए ज़्यादातर। तो सर्वमान्य मत में स्वीकार किया गया, लेकिन ये सर्वमान्य मत उस तरीके से स्वीकार नहीं है, कुछ अलग तरीके से भी मानते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर लास्ट में यही पूछ लिया जाए कि बताइए, आपसे लिखने के लिए आ जाए कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है और आपको एक शब्द में लिखना है, तो आप किसके साथ जाएंगे, तो फिर आप सर्वमान्य मत राजापुर के साथ जाना पसंद करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, तो राजापुर के साथ आप जा सकते हैं बांधा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, तुलसीदास जी, तुलसीदास के उपनाम, उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है। एग्ज़ाम में पूछ लिया, बहुत बार पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, सिलेबस में भी लगे हैं, तो आप भूल नहीं सकते इनका। इनसे संबंधित जितनी अधिक से अधिक जानकारी आपके पास हो उतना ही बढ़िया है। एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाना पता हुआ। तो तुलसीदास के उपनाम के बारे में, तो इनको बचपन में कहा गया राम बोला। तो एक नाम इनका राम बोला भी है। ठीक है, राम बोला बचपन का नाम है, राम बोला, तो इसलिए इनको राम बोला भी कहा जाता है। ये जो तुलसी नाम जो इनको मिला, ये कहाँ से मिला, तो जो तुलसी नाम मिला है, जब अगर आप मानस का हंस पढ़ेंगे अमृतलाल नागर का, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो इनके दीक्षा गुरु थे, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, तो कह सकते हैं कि जो इनके दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, उन्हीं ने जो है इन राम बोला को नाम दिया था तुलसी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि तुलसी नाम उनके दीक्षा गुरु नरहरिदास ने के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस नाम से आप, दूसरा इनको एक और नाम दिया गया, और वो दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। तो वो क्या है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जातीय कवि किसको कहा जाता है ना। तो हिंदू जाति का कवि है तो जातीय कवि कहा गया, हिंदी जाति का कवि कहा गया। तो ये कहा गया तुलसीदास को किसने कहा, तो शुक्ल ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। ठीक है, रामविलास शर्मा भी बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्होंने निराला की आत्मकथा लिखी थी, निराला की साहित्य साधना, है ना। तो वो बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है उनकी, यानी जीवनी है एक प्रकार से, निराला के ऊपर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है निराला की साहित्य साधना। तो ये वही हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी में बहुत सम्मान है रामविलास शर्मा का। वैसे इंग्लिश के प्रोफेसर थे ये, और हिंदी में काम किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो रामविलास शर्मा जो है जातीय कवि कहते हैं तुलसी को। अमृतलाल नागर ने क्या कहा, मानस का हंस। ये किसने कहा, अमृतलाल नागर ने कहा। ये तो उपन्यासी लिखा है, तो उसी आधार पर ये नाम आपको मिल जाता है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत प्रभावित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पसंदीदा कवियों में आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा कवि, सबसे बड़ा कवि मानते हैं। तो क्या कहा शुक्ल ने एक जगह इनको, हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा जो कहते हैं वो शुक्ल कहते हैं किसको, तुलसीदास को। ठीक है, एक अंग्रेज विद्वान है विंसेंट स्मिथ, बहुत अच्छे हिस्टोरियन है, बहुत अच्छा काम किया है हिंदी में भी। उन्होंने कहा था मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, ये पूछा जाए कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कौन था, तो ये तुलसीदास थे। किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है,
विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी अगर कोई है तो वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये उनके उपनाम हैं, इन नामों से जाना जाता है उनको। और विंसेंट स्मिथ ही एक और बात कहते हैं, तो यानी ये भी बात इन्होंने कही, एक और बात कहते हैं कि अकबर से भी महान, अगर मुगल काल में देखा जाएगा तो अकबर से भी महान अगर कोई व्यक्ति है उस दौर में तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये दोनों ही बात आपको विंसेंट स्मिथ के द्वारा कही गई। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये जो हम बता रहे हैं कि कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। कलिकाल मतलब कलयुग का, वाल्मीकि है। कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा जा रहा है? तुलसीदास को कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा गया? नाभादास के द्वारा कहा गया। कहाँ कहा गया? तो भक्तमाल में कहा गया है। ठीक है, एक और एग्जाम में पूछा भी गया है कि रूपक, रूपक छंद है ना, जैसे उपमा में कहा जाता है कि संस्कृत का एक श्लोक है जो महाकवि माघ हुए हैं, उनके किसी चाहने वाले ने बात कही थी, उपमा कालिदासस्य अर्थ गौरव भारवी अर्थ गौरव है, कि उपमा तो कालिदास की है और भारवी की क्या है? अर्थ गौरव है। और डांडिन पद लालित्य है, तो और डंडी का क्या है? पद लालित्य है। और ये तीनों गुण आपको कहाँ मिलेंगे? माघ में मिलेंगे। तो ये किसी संस्कृत में है कि भाई जैसे उपमा में कालिदास का कोई सानी नहीं, वैसे ही अर्थ गौरव में भारवी का कोई सानी नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, और वैसे ही पद लालित्य में डंडी की तरह कोई नहीं है। तो इन तीनों के गुण कहाँ मिलेंगे आपको? माघ में मिलेंगे तीनों गुण। तो ये किसी संस्कृत का श्लोक था। वैसे ही अगर हिंदी में पूछा जाए कि रूपकों का सबसे ज़्यादा, रूपक जो अलंकार है यानी रूपकों का बादशाह कौन है? तो रूपक का बादशाह है तुलसीदास। रूपक का बादशाह कहा गया तुलसीदास को। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, और लाला भगवान दीन ने भी कहा है। लाला भगवान दीन कौन है? जब आप तुलनात्मक आलोचना पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये नाम बहुत मिलेगा, लाला भगवान दीन। ठीक है, ये आपको तुलनात्मक आलोचना में, जब रीतिकाल की तुलनात्मक आलोचना का पूरा एक युग है, अगर वो युग को पढ़ेंगे जहाँ पे तुलनात्मक आलोचना की जाती थी कि देव बड़े के बिहारी, बिहारी बड़े के देव, वो जो पूरी परंपरा दिखाई देगी तुलनात्मक आलोचना की, वहाँ पर आपको लाला भगवान दीन खूब दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये नाम अगर आपको उतना याद ना रहे तो ये तो नाम विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। दूसरा, किसी ने कहा कि अनुप्रास का बादशाह भी है कौन? तुलसी। तो ये कौन कह रहे हैं? एक विद्वान हुए हैं आलोचक उदय भानु सिंह, इन्होंने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। ये नाम तो आपने सुना है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा इनके लिए? गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक। कि गौतम बुद्ध के बाद भारत का सबसे दूसरा बड़ा लोकनायक। लोकनायक का मतलब क्या हुआ? लोक का नेता। और लोक मतलब यानी आम जन, ग्रामीण क्षेत्र, भारत का जो ग्रामीण इलाका है, या जो लोक है, जो गाँव में बसते हैं लोग वहाँ वाले उस लोक के लिए कहा गया। तो या तो भारत में गौतम बुद्ध हुए थे या उनके बाद तुलसीदास जी हुए हैं, और ये बात कहेंगे ग्रियर्सन। ठीक है, तो
इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी 2-3 नाम और हैं जैसे, तो गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा नायक लोकनायक ग्रियर्सन के अनुसार तुलसीदास को कहा गया। अनुप्रास का बादशाह उदय भानु ने तुलसीदास को कहा। रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को कहा। कलिकाल का वाल्मीकि, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। अकबर से भी महान या मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आकाश में चंद्रमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मानस का हंस डॉक्टर अमृतलाल नागर का विचार है। और जातीय कवि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, राम बोला बचपन का नाम था और तुलसी जो नाम मिला इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास के द्वारा इनको दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर समन्वयवादी कवि, समन्वयवादी कवि कौन कहता है इनको? तो ये कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी के अनुसार ये समन्वयवादी कवि हैं। ठीक है, और भक्ति का महासागर निराला ने भी कहा, शुक्ल ने भी कहा। तो ये बात आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहते हुए दिखाई देंगे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते दिखाई देंगे कि अगर भक्ति का कहीं कोई सागर है तो वो महासागर तुलसीदास ही है और कोई नहीं है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात यह है तुलसी की माता का नाम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सबको पता भी होगा, हुलसी इनकी माता थी। और इनके पिता का नाम आत्माराम था। तुलसी के पिता कौन थे? आत्माराम, और माता थी हुलसी। और पत्नी जो जिनके चक्कर में कहानी जो चलती है रत्नावली, ये इनकी पत्नी थी रत्नावली। ठीक है, रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली एक बार अपने मायके चली गईं इन्हें बिना बताए, और बरसात का मौसम था, तूफान आया हुआ था। जब इनको पता चला कि इनकी पत्नी मायके चली गई है तो ये पीछे पीछे मायके चले गए और कहते हैं कि सांप की रस्सी पकड़, सांप को रस्सी समझकर पीछे पाइप समझ के चढ़ गए थे पीछे से। और इस बात से जो है रत्नावली बड़ी उनको खीज उत्पन्न हुई, उनको बड़ी लज्जा आई कि ये कैसा पति है। उस दौर की बात सोचिए, 1532 की बात है ये, उसके बाद की, यानी 1500 ईस्वी का 1550 के आसपास के या उसके बाद का ही समय रहा होगा, 1560 वाट का। उस समय में पुरुषों का ऐसा होना कि पत्नी के पीछे पीछे उनके मायके चले जाना, ये बहुत बड़ी बात थी, सोचने वाली बात थी। तो इससे बड़ी लज्जा महसूस करी रत्नावली ने और उनको उल्हेना देने लगी, मतलब ताना मारने लगी कि इतनी प्रीत मुझसे करते हो, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना ईश्वर से किया होता तो ईश्वर यूं ही मिल जाता तुमको। तो फिर ये उसी दिन तुलसीदास जी नाराज़ हो गए और घर छोड़कर रत्नावली को छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर के रास्ते में निकल गए कि जिसके लिए हमने इतना प्यार किया वही अगर हमें उल्हाना दे रहा है तो फिर इससे तो बढ़िया ही है कि ईश्वर को ही प्राप्त कर लिया जाए। तो फिर ये रत्नावली को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे ईश्वर की खोज में। मानस का हंस पढ़ेंगे तो आपको तुलसीदास के जीवन की सारी कथाएं बड़ी आनंद से देखने को मिलेंगी और बड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ना चाहिए कम से कम। मानस का हंस और खंजन नयन, तो खंजन नयन ये किस पे है? तो खंजन नयन अंधे थे कौन? सूरदास। तो सूरदास जी के जीवन को आधार बनाकर उनका जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने ही लिखा है। जैसे मानस का हंस तुलसीदास को आधार बना के लिखा है। ये दोनों उपन्यास तो अमृतलाल नागर के आपको जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो सूरदास भी और तुलसीदास भी। तो इन उपन्यासों के बहाने से आपको वो उन कवियों की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, मृत्यु के बारे में कोई टाइम वो नहीं है। काशी के 80 घाट पे ही मृत्यु हुई।
लेकिन सोरों और राजपुर को लेकर अलग अलग, राजापुर को लेकर अलग विद्वानों के मत हैं, वो मैं बता चुका हूँ। सोरों में जो आपको हजारी प्रसाद दे दी और राजापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला मत आपको खूब दिखाई, यही सर्वमान्य मत भी है। ठीक है, बात करते हैं तुलसीदास के बारे में और जानकारी। देखिए, एक विद्वान है रघुवर दास। रघुवर दास ने इनके पिता का नाम आत्माराम ना बताकर क्या बताया है, मुरारी मिश्र, कि इनके पिता का नाम आत्माराम नहीं था बल्कि मुरारी मिश्र था। ठीक है, लेकिन अमृतलाल नागर और बाकी लोग जो हैं, जब आप मानस का हंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके पिता का नाम जो मिलेगा आपको वो मुरारी मिश्र नहीं मिलेगा बल्कि आत्माराम मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु तो बहुत पूछे जाते हैं, तो एक तो थे इनके दीक्षा गुरु, जिन्होंने इनको दीक्षित किया था परंपरा में, धर्म में। तो दीक्षा गुरु में अभी हम बात कर चुके, जिन्होंने इनको नाम भी दिया था तुलसी। ठीक है, वैसे ये राम बोला था इनका बचपन का नाम, तुलसी नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो वो थे नरहरि दास। ठीक है, और अगर आपको नरहरि दास ना मिले तो ये भी मिल सकता है, नरहरयानंद। ठीक है, तो आप इस नाम को भी नहीं भूलेंगे, दोनों एक ही नाम है, एक ही बात है, नरहरयानंद या फिर नरहरि दास, दोनों ही नाम आपको तुलसी के यहाँ मिलेंगे। तो दीक्षा तो इन्होंने दी, शिक्षा किसने दी इनको, ज्ञान किसने दिया, यानी आप कह सकते हैं शिक्षा गुरु कौन थे इनके, आचार्य शेष सनातन। इनको जो है इनका शिक्षा गुरु माना जाता है। क्यों, क्योंकि नरहरि दास ही इनको आचार्य शेष सनातन के पास ले गए थे और कहा था कि इसको धर्म का ज्ञान दें, इसे शिक्षा दें। तो पढ़ाया किसने तुलसी को, तो आचार्य शेष सनातन ने पढ़ाया था, लेकिन उनके दीक्षा गुरु कौन है, तो नरहरि दास हैं। वैसे तो जब वे पूछेगा कि बताइए तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है, तो वहाँ नरहरि दास ही मिलेगा ऑप्शन में, शेष सनातन नहीं मिलेगा। मगर फिर भी ऐसे पूछ ले कि बताइए इनके शिक्षा गुरु कौन थे, तब आपको आचार्य शेष सनातन के साथ जाना होगा। ये भी कहा जाता है कि रत्नावली से एक पुत्र पैदा हुआ था, यानी तुलसीदास का एक पुत्र भी था जो रत्नावली से प्राप्त हुआ था, वो था तारापति। तारापति ये कौन था, ये पुत्र था किनका, तुलसीदास जी का, जो रत्नावली के से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लेकिन ये कहाँ मिलता है हमें, जब आप मानस का हंस पढ़ेंगे तो मानस के हंस में ये बात मिलेगी आपको तारापति के बारे में। और ये भी बताया गया है कि ये बचपन में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो पुत्र तो हुआ था लेकिन वो जीवित नहीं रहा, बचपन में उसकी मृत्यु हो गई। और ये सारी पूरी जानकारी आपको अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस, वहाँ से मिलेगी। अब बात अगर जैसे हम पिछली क्लास में भी बात करते आए थे कि एक हमारी जो गुरु परंपरा दिखाई देती है, जो रामानुजाचार्य से शुरू होके राघवानंद, है ना, राघवानंद से फिर रामानंद, यानी राघवानंद के गुरु शिष्य कौन थे, रामानंद थे। और रामानंद के ही जैसे 12 जो, वैसे तो बहुत सारे शिष्य हुए रामानंद के, लेकिन 12 शिष्यों की बात की जाती है महत्वपूर्ण में, जैसे अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है, नरहरानंद है जो इनके तुलसीदास के गुरु हैं, भावानंद है, पीपा हैं, कबीर हैं, और सेना धन्ना रैदास का नाम भी इनमें आता है। ठीक है, एक स्त्री भी हैं सुरसरी पद्मावती। तो ये जो 12 आपको नाम दिखेंगे रामानंद के, उनमें से ही एक शिष्य रामानंद के, कबीर के ही जो मतलब कह सकते हैं सहपाठी हैं, है ना। रामानंद के चेला या शिष्य कबीर भी हैं और आपके नरहरिदास या नरहयानंद भी हैं। ठीक है, और इन्हीं के चेला हुए फिर आपके तुलसीदास। ठीक है, अब तो देखिए कबीर किसके शिष्य हैं, इन्हीं के रामानंद के, और नरहयानंद या नरहरिदास भी रामानंद के शिष्य हैं। तो तुलसी जो हैं इस हिसाब से तो इनके भी शिष्य लगेंगे, क्योंकि ये तो दोनों रामानंद के ही शिष्य हैं, ये शिष्य के शिष्य हैं। ठीक है, तो ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि तुलसीदास कबीर से बाद के कवि हैं। ठीक है, तो रामानंद को नरहयानंद या नरहरिदास को आपको नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि ये तुलसीदास के गुरु थे और राघवानंद वाली परंपरा में, यानी रामानुजाचार्य वाली परंपरा में, रामानंद वाली परंपरा में ही
आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए तुलसीदास जो थे ना, मुगल काल के सबसे बड़ा आदमी तो था, जैसे कि विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि मुगल काल के सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। और उस वक्त में इनके कौन कौन मित्र थे, ये किस किस से, मतलब इनसे कौन कौन मिलने आते थे, तो कहते हैं कि इनमें सबसे जो अकबर के सेनापति हैं, वित्त मंत्रियों के तौर पे भी काम किया है, टोडरमल ने, है ना। तो राजा टोडरमल इनके कौन हैं, तुलसीदास के मित्र हैं, दोस्त हैं। ठीक है, तो टोडरमल का नाम मिलेगा आपको। फिर आपको रहीम का नाम भी मिलेगा, रहीम खान खाना, ये भी जो हैं अकबर के ही दरबार में थे, बैरम खां के पुत्र थे, है ना। अकबर के साथ बड़े हुए थे, अकबर के बिल्कुल बचपन के ही दोस्त हैं रहीम। तो तुलसीदास रहीम के बहुत खास दोस्त हैं। तो एक प्रकार से देखें तो अकबर से भी सीधी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इनके मित्रों में टोडरमल आएंगे, रहीम का नाम आता है आपको, और रसखान का नाम आता है। रसखान को तो इन्होंने सुनाई थी रामचरितमानस, है ना। रसखान का नाम भी इनके मित्र टोली में ही आ जाएगा। गंगाराम का नाम मिलेगा आपको। हाँ, एक राजा भक्त नाम से बड़े फेमस उस समय के शख्सियत थी। ये दो नाम आपने शायद ना सुने हैं, राजा भक्त और गंगाराम, लेकिन बाकी टोडरमल, रहीम और रसखान का नाम तो सुना ही होगा। ये तीनों जो हैं मुख्य रूप से जो तीन बड़े नाम हैं, ये आपको तुलसीदास की मित्र मंडली में ही मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि ये तो एक सामान्य सी जानकारी है, जो तुलसीदास जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिलेबस के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। एग्ज़ाम में खूब भर भर के प्रश्न बनते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास है। हिंदी का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए भक्ति काल में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि में तुलसीदास ही हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास के बारे में आलोचकों के मत क्या हैं। आलोचकों के कथन या विचार या मत क्या हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में, लोग क्या कहते हैं, थोड़े से देख लेते हैं कुछ विद्वानों के नाम। सबसे फेमस, बहुत फेमस है, बुद्ध के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। तुलसी हैं, किसने कहा, ग्रियर्सन। ठीक है, खूब पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। और आपको मैं बात कर भी चुका हूँ, तुलसीदास पे 12 निबंध ग्रियर्सन के काम से बहुत प्रभावित थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्यों प्रभावित थे, जो काम तुलसीदास पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले काम जो किया है तुलसी पर, वो ग्रियर्सन ने ही किया था। लगभग 12 निबंध उन पे लिखे थे, बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, जहाँ से प्रभावित होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी पे और आगे काम किया है। तो पहले काम करने वाले विद्वानों में ग्रियर्सन का नाम आता है तुलसी पे काम करने के संदर्भ में। ठीक है, 12 निबंध, बहुत अच्छे 12 निबंध तुलसीदास के पूरे साहित्य को आधार बनाकर ग्रियर्सन के द्वारा किए गए थे। एक और कथन चलता है जो खूब पूछा जाता है एग्जाम में, तुलसी का सारा काव्य समन्वय। समन्वय का मतलब होता है दो चीज़ों को एक जगह लाना, मिलाना, दो विरोधी चीज़ों को एक जगह ला के रखना। ठीक है, कोई ऐसा दोस्त हो कि आपस में बात ना कर रहे हों
और एक दूसरे से मुंह फैलाए बैठे हों और कोई तीसरा आए और दोनों को लाके पास में लाके बिठाए और उनके बीच में समन्वय कराए, बातचीत कराए, वही समन्वय है। ठीक है, कि दो विरोधी चीज़ों को एक जगह लाने की कोशिश करना। ठीक है, समन्वय। तो तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट, विराट मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, विराट चेष्टा है। चेष्टा मतलब काम करने की कोशिश है। किसने कहा तुलसी के बारे में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है, बहुत फेमस कोड है, बार बार पूछा गया है, वो हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो द्विवेदी जी ये कहते हैं कि तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दूसरा, तुलसी लोक मंगल की साधनावस्था, है ना, साधनावस्था के कवि हैं। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए, दो शब्द आपको बार बार मिलेंगे जब आप भक्ति काल में दो कवियों को पढ़ेंगे, एक तुलसी को और एक सूर को। और ये जो विचार है इनके बारे में, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। इनको कहा, तुलसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधना अवस्था का कवि, ठीक है, और सूर को क्या कहा? लोक मंगल की सिद्धावस्था का कवि। ठीक है, ये दो चीज मिलेंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि सूर जो हैं वो सिद्धावस्था के कवि हैं और तुलसी जो हैं वो साधनावस्था के कवि हैं। क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? तो देखिए, साधनावस्था का मतलब ये है कि संपूर्ण जीवन, यानी संपूर्ण जीवन को आधार बनाकर बचपन से लेकर जीवन के अंत तक सारे रिश्ते नाते नियमों का पालन करते हुए जीवन जीने की जो कथा लिखी गई वो राम का चरित्र है। रामचरितमानस में बिल्कुल आप देखेंगे तो भगवान राम के पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन उन्होंने किस तरीके से किस मार्ग पे चले हैं वो, और पूरे जीवन उन्होंने एक साधना की है। अंत तक पहुँचते पहुँचते आप ये कह सकते हैं कि जीवन की पूरी साधना आपको रामचरितमानस में दिखाई देगी। इसीलिए उनको, तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनावस्था का कवि कहा है, क्योंकि जीवन के एक पक्ष की बात नहीं की गई है, संपूर्ण पक्ष की, पूरे जीवन को कविता में केंद्रित करके और हर जगह शील, सौम्य, सरलता, भगवान राम को किस रूप में रखा है? पुरुषोत्तम के रूप में रखा है। तो ये वाली जो अवस्था लगातार की है ये तुलसी ने ही निभाई है, इसीलिए उनको साधनावस्था का कवि कहा गया। और सूर को सिद्धावस्था का। किस अवस्था? सिद्धावस्था, यानी जीवन के एक पक्ष को। और आप देखेंगे तो वात्सल्य की भावना है नहीं? वात्सल्य की भावना, भगवान कृष्ण के बचपन को आधार बनाकर पूरी कविता लिखी गई है। रस से भरी हुई है, श्रृंगार का भाव ही ज़्यादा है, बाकी जीवन के और पक्ष नहीं आते इसमें, लेकिन भगवान राम के यहाँ जीवन के सारे पक्ष आते हैं। तो ये क्या है? पूरी साधना है जीवन की। ये सिद्ध है एक ही अवस्था के, और वो कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था है। बाकी और जीवन के बारे में सूर ने नहीं लिखा है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को साधनावस्था का कवि कहते हुए दिखाई देंगे और सूर को सिद्धावस्था का कवि कहते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वापस लौट के चलते हैं इसी चीज़ पे कि तुलसीदास लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। ठीक है, इससे बात क्लियर हुई कि साधना अवस्था क्या है? लोक मंगल। लोक मंगल मतलब लोक का मंगल, और लोक का मंगल से मतलब क्या है? आम जनमानस का मंगल, है ना। जो आम जनता हो उनके मंगल की भावना, मंगल मतलब होता है उनके अच्छे होने की भावना। तो लोक मंगल की साधना अवस्था यानी आम जनता के पूरे जीवन का भला हो, ऐसा कवि है तुलसी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा कहा गया ये भी शुक्ल का ही विचार है कि तुलसी की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदय हार है।
हृदय हार है मतलब गले की माला है, हृदय की माला है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्ण जो किसी लज्जा और संकोच के, है ना, जो किसी लज्जा और संकोच के बिना सबके सामने पढ़ा जा सके। तो ऐसा वर्णन किसने किया है? तुलसीदास ने किया है कि उनका ऐसा वर्णन है जो किसी लज्जा या संकोच के बिना सबके सामने पढ़ा जा सकता है, ऐसा लिखते हैं तुलसीदास। और ये विचार वास्तव में बिल्कुल सही है। जब आप देखेंगे रामचरितमानस पढ़ेंगे तो तुलसीदास मर्यादाओं का कितना ख्याल रखते हैं। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि जिसे सब पढ़ा ना जा सके, लज्जा ना आए, ऐसी कोई भी चीज़ वो नहीं अपनाते। जब वो माता सीता का, भगवान राम के प्रेम का जब वर्णन करते हैं और माता सीता को जब भगवान राम की छवि को देखना है, उनके रूप को निहारना है, तो आप देखिए जो सीता हैं वो उन्होंने अपनी अंगुली में जो अंगूठी पहनी हुई है उसमें जो नग लगा हुआ है, उस नग में भगवान राम की छवि को देख रही हैं, सीधे नज़र उठाकर उनको नहीं देख रही हैं। मतलब इस तरीके का वर्णन है, मतलब सीधे उनको, जबकि ये माना जाता रहा ना भारतीय समाज में कि, और भारतीय समाज से मतलब मेरा यहाँ पे फिलहाल यही है कि जो उत्तर भारत या दक्षिण भारत वाला रूप है, नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके का रूप रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे आज भी यही माना जाता है कि स्त्री प्रधान समाज की वहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वहाँ का समाज ज़्यादातर स्त्री प्रधान रहा है, लेकिन उत्तर भारत में तो विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है। और जहाँ पे कोई स्त्री सीधे अपने पति को देखे या उसका नाम ले तो भी बड़ी शर्म की या लज्जा की बात मानी जाती थी। तो सोचिए आगे चल के आप रीतिकाल की नायिकाओं को देखिए किस तरीके की कविता की गई है, या आप विद्यापति के यहाँ पे पीछे भक्ति आदिकाल में चले जाइए, वहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा का किस तरीके से वर्णन किया गया है ना। उनके बिल्कुल निजी अंगों को भी या उनके निजी क्षणों को भी जो है साहित्य का हिस्सा बना दिया गया है। तो वहाँ देखेंगे आप, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी पढ़ते में थोड़ी सी शर्म महसूस हो सकती है, थोड़ी लज्जा महसूस हो सकती है, थोड़ा संकोच हो सकता है, लेकिन तुलसीदास के साहित्य में आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ आपको पढ़ते हुए थोड़ा भी संकोच या लज्जा महसूस हो या आप दूसरों के सामने उसको ना पढ़ सकें। तो इस तरीके का भाव अगर कहीं है तो ये तुलसीदास के यहाँ है, और ये वाली बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे इस बात की प्रशंसा करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। एक बार ये भी पूछा गया कि जो तुलसीदास हैं वो वैष्णव हैं। वैष्णव तो हैं ही हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु को मानते हैं। और मैं बार बार बता चुका हूँ, विष्णु को मानने वाले वे लोग हैं जो विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, उसी में से राम और कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो पूछा गया कि तुलसी कौन से वैष्णव हैं, तो तुलसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है स्मार्त वैष्णव। ठीक है, स्मार्त वैष्णव थे कौन? तुलसी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि तुलसी स्मार्त वैष्णव थे। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही हुआ। यानी अगर कोई कविता किसी अपने उत्कर्ष को पहुंची है हिंदी कविता, तो वो तुलसी के ही समय में पहुंची थी, शुक्ल ऐसा मानते हैं। ठीक है। एक और विचार है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी का रामचरित मानस लोक से
शास्त्र का संस्कृत से भाषा का, भाषा मतलब बोली, उस समय की अवधि, सगुण से निर्गुण का ज्ञान से भक्ति का शैव से वैष्णव। शैव और वैष्णव की बड़ी लड़ाई है, अगर आप भक्ति काल में देखेंगे तो बड़ा विद्रोह, एक दूसरे से बड़ा विरोध था ना। आलावार और नैनवार जो हम पहले बात कर चुके हैं, आलवार संत और नैनवार संतों की, जो दक्षिण भारत में थे। आलवार तमिल भाषी लोग थे जो भगवान राम की, है ना, विष्णु की पूजा करते थे, जिसमें हम बात पहले भी कर चुके हैं ना। मोइंगंग आलवार, भूतत अंगवार, और एक स्त्री भी हुई थी आंडाल का नाम, अगर आपको याद आ रहा हो तो वहाँ हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शैव से वैष्णव, वैष्णव का ब्राह्मण से, शूद्र का पंडित से, मूर्ख का गृहस्थ, गृहस्थ मतलब जो घर का जीवन है ना, जो आदमी दाम्पत्य जीवन में रह के निभाता है, स्त्री पुरुष जहाँ पे शादी करके घर बसाते हैं उसी को गृहस्थ कह रहे हैं, कि गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। किसने कहा ये कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। उनके समन्वय की ही चेष्टा है, पूरा साहित्य समन्वय का ही भाव है। तो आप ये एक एग्जाम में सब्जेक्टिव के तौर पर लिखने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए तुलसी का साहित्य समन्वय की चेष्टा है क्या? तुलसी का साहित्य समन्वय की चेष्टा है, सिद्ध कीजिए, है ना, या बताइए अपने शब्दों में। तो तुलसी का साहित्य समन्वय की चेष्टा है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र, यानी वो शास्त्र को महत्व नहीं देते, वो लोक को महत्व देते हैं। संस्कृत के स्थान पे भाषा का, यानी अवधि का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको रामचरितमानस में दिखाई देगा तुलसी के। और पूरे आचार्य गोस्वामी तुलसीदास को पंडितों से पूरा विरोध जो झेलना पड़ा था वो भाषा के आधार पर ही झेलना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस संस्कृत से निकाल के अवधि भाषा में कह दी थी। तो देखेंगे आप, तो वो क्या कर रहे हैं कि लोक से शास्त्र का समन्वय करने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस में आपको शास्त्र की भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लोक के आधार से आएंगी बेहतरीन तरीके से। सन आरंभ में कुछ संस्कृत वंदे वाणी विनायकों में जब वो श्री गणेश की आराधना या स्तुति करेंगे रामचरितमानस में, तो वहाँ संस्कृत का थोड़ा सा प्रयोग देते हैं वो। तो संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, यानी वो निर्गुण के भी विरोधी नहीं है। ठीक है, सगुण की तो बात करेंगे लेकिन निर्गुण के भी विरोधी वे नहीं है। तो निर्गुण का, सगुण से ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करेंगे, है ना। शैव और वैष्णव के जो एक पूरा युद्ध उस समय में चल रहा था, युद्ध से मतलब एक दूसरे को बड़ा ये मानते थे कि भगवान शिव ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों का जो पूरा उस समय में दो पंथ अलग अलग चल रहे थे, जो शैव वाले थे और वैष्णव वाले थे। ठीक है, तो कुछ लोग शाक्त भी हुए, शक्ति वाले भी हुए जो दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, वो अलग विषय है, वो पूरा बंगाल वाला क्षेत्र चला जाता है, वो नहीं। तो शैव और वैष्णवों का, और ब्राह्मण और शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य के जीवन का समन्वय करने की कोशिश आपको तुलसीदास के रामचरितमानस में दिखाई देगी। ठीक है, और ये वाली बात आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हुए दिखाई देंगे। तो अब आप इसको आधार बना के अगर यहाँ से देखें, आप ये टॉपिक बना सकते हैं कि तुलसीदास का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इसको स्थापित कीजिए या अपने शब्दों में बताइए। तो आप कह सकते हैं लोक और शास्त्र का समन्वय, संस्कृत और भाषा का समन्वय, सगुण और निर्गुण का समन्वय, है ना। टॉपिक ऐसे ऐसे वो डाल के, टॉपिक डाल के, बिंदु डाल के
ज्ञान से भक्ति का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय, या ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय, और पंडित से मूर्ख का समन्वय, और गृहस्थ जीवन से वैराग्य जीवन का समन्वय, इनको डाल के आप बता सकते हैं कि कैसे वो इन सब चीज़ के समन्वय करने की कोशिश करते हैं, दोनों को एक धरातल पे लाने की कोशिश करते हैं कि कोई कम नहीं है कोई ज़्यादा नहीं है, इन दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी तुलसीदास पे हम कल भी बात करेंगे।